morning, dear student. Most welcome again in the online classes of SPPS. In this video for 12th class. In Flamingo, today I will teach you lesson number first. आपका chapter या lesson first है आपका the last lesson, अंतिम पाठ. The last lesson. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन क्या होता है बताऊंगा. मेन पॉइंट ऑफ द लेसन आई विल टीच यू. इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं पाठ के देखिए आप. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए स्कूल टीचर. यह कहानी एक स्कूल टीचर का हु टॉज फ्रेंच, जो फ्रेंच भाषा सिखाता है इन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच, एक फ्रेंच जिले में. द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन कैप्चर. इस जिले को कैप्चर कर लिया गया बाय द प्रूसियन, जर्मनी आर्मी द्वारा. ऑल द टीचिंग, सभी शिक्षा ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज की बाज डिसअलाउ, उसे डिसअलाउ किया गया है इन द स्कूल्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, जो भी स्कूल्स होते हैं जिले के. फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल. तो जो फ्रेंच भाषा के टीचर्स होते हैं उनसे कहा गया है स्कूल छोड़ने के लिए. दिस स्टोरी डिस्क्राइब, यह जो कहानी है वर्णन करती द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट ऑफ वन सच टीचर. इसी प्रकार के एक अध्यापक का. द स्टोरी नरेटेड, कहानी को कहा गया बाय लिटिल स्टूडेंट, एक छोटे विद्यार्थी का नेम फ्रेंच, जिसका नाम फ्रेंच होता है. इन द टीचर्स क्लास, टीचर की कक्षा में. क्या होता था. लिटिल फ्रेंच वाज लेट, लिटिल फ्रेंच को देर हो गई फॉर स्कूल, स्कूल के लिए. दैट मॉर्निंग, उस सुबह. ही वाज अफ्रेड, उसे भय था. दैट की द टीचर वो स्कोल्ड हिम, कि उसके टीचर उसे डांटेंगे. ही वाज आल्सो अफ्रेड, उसे भी भय था. बिकॉज, क्योंकि द टीचर वाज टू आस्क क्वेश्चन, उसे टीचर को प्रश्न पूछे थे ऑन पार्टिसिपल पर. एंड ही डिड नॉट नो अ वर्ड, और ये एक भी शब्द नहीं जानता था अबाउट द वर्ड पार्टिसिपल के बारे में. लिटिल फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे, लिटिल फ्रेंच ने सोचा भाग जाने का. स्पेंडिंग द डे, दिन बिताने का. आउट ऑफ डोर, स्कूल से बाहर, दरवाजों से. ही सा, उसने देखा द प्रूसियन सोल्जर्स को. ड्रिलिंग मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे इन द ओपन फील्ड में. वॉचिंग दैम, देख कर उनको. सीम टू हिम, उसे प्रतीक हुआ था. टू बी फार मोर टेम्प्ट, अधिक प्रिय में होता दैन टू द रूल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब जो उन्हें देखना ज़्यादा अच्छा लगता था जो प्रिंसिपल पार्टिसिपल के रूल याद करने से. हाउ परंतु ही हरीड ऑफ टू स्कूल, वह जल्दी से स्कूल आया. ऑन इज वे, अपने रास्ते पर लिटिल फ्रेंच पास्ड बाई ए टाउन हॉल, लिटिल फ्रेंच एक टाउन हॉल से गुजरा. ही सा क्राउड ऑफ पीपल, उसने लोगों भीड़ देखी. इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, न्यूज बोर्ड के सामने. मैं लिटिल फ्रेंच रीच स्कूल, जब लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंचा. इट वाज ऑल वेरी क्वाइट, तो वहाँ सब कुछ बहुत शांत था. देयर वाज नन ऑफ द यूजुअल, वहाँ किसी भी पहले जैसी आवाज़ नहीं होती थी. इट वाज एट क्वाइट, इतना शांत था संडे मॉर्निंग जैसा. ऑल हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी, उसके सारे कक्षा के साथी पहले से ही इन देयर सीट, अपने सीटों में बैठे थे. द टीचर मिस्टर हेमेल, जो कि टीचर उसका हेमेल था. वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे चल रहा था. ही हैड इज टेरिबल आयरन रूलर, उसके पास एक भयानक लोहे की पटरी थी, डंडे स्टिक थी. अंडर हिज आर्म, उसकी भुजा नीचे. लिटिल फ्रेंच ओपन द डोर, लिटिल फ्रेंच ने दरवाजा खोला. एंड वेंट इन, अंदर गया. ही वाज वेरी फ्राइटेंड, वह बहुत डरा हुआ था. बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन अपने आश्चर्य के लिए. मिस्टर हेमिल सेड वेरी काइंडली, श्रीमान हेमिल ने बहुत दयालुता से कहा. गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी जाइए. लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच ने देखा दैट की टीचर वाज इन वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेस, कि टीचर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे. द वन, वह वाले ही बोर्ड जिसको पहनता था ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे पर. एंड एट द बैक ऑफ द क्लास, और कक्षा के पीछे. द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, गाँव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे. एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिख रहा था. फ्रेंच वंडर, उसे आश्चर्य हुआ. व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, ये सब कुछ किसके बारे में था. मिस्टर हेमेल बिगेन, उन्होंने कहना चालू किया इन ए वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन में. माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे. दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है. आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा. द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो आदेश है वो बर्लिन जा चुका था. टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मनी भाषा सिखाने के लिए. इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरिन डिस्ट्रिक्ट में. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया मास्टर कल आएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ है. आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ टू बी वेरी अटेंटिव, आप बहुत ध्यानपूर्वक होइए. नाउ अब फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. लिटिल फ्रेंच बिगेन टू फील सॉरी, लिटिल फ्रेंच को दुख महसूस चालू हुआ. फॉर नॉट बीइंग सीरियस, ना गंभीर होने के लिए. इन हिज लेसन्स, अपने पाठों में.
ही वॉज ऑल्सो सैड, वह दुखी भी था, दैट कि ही वुड नेवर सी, वह कभी नहीं देख पाएगा मिस्टर हैमेल को अगेन दोबारा। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूरर, वह भूल गए उसकी सारी स्टिक के वाले में एंड क्रैंकी नेचर। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड, अब फ्रेंच समझ गया था वाई एम हैमेल बाज थे इन हिज बेस्ट, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने क्यों थे। ही आल्सो अंडरस्टूड, वह भी समझ गया था वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, की क्यों जो बूढ़े व्यक्ति थे गांव के बर सिटिंग दूर वहाँ बैठे थे। दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट, भी आ चुके थे अपना सम्मान दिखाने के लिए। फॉर आई एम हैमेल 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, आई एम हैमेल के 40 साल की वफादार सेवा के लिए। आई एम हैमेल आज फ्रेंच, आई एम हैमेल ने फ्रेंच से कहा टू रिसाइट द, कहने के लिए रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। फ्रेंच गॉट मिक्सड अप, फ्रेंच लड़खड़ा गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहली शब्द में। बट लेकिन आई मैमेल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, आई मैमेल उसे नहीं डांटा। ही ओनली सेड, उन्होंने केवल कहा यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। एंड येट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, ना तो तुम बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो और ऑन लैंग्वेज, अपनी स्वयं की भाषा। बट यू आर नॉट द बट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड। वी हैव ऑल द ग्रेट डील, हमें बहुत ज़्यादा करना टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ हैं। Then he spoke, वह बोले इन डिटेल्स में about the French language and said, कहा that कि it was the best language in the world, ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा थी। I Manuel opened a grammar, एक ग्रामर खोली and gave his last lesson, दिया to the students को, विद्यार्थियों को। Little French was amazed, वो बहुत ही आश्चर्यचकित था to see, देखकर that कि he understood every word of it, वह इसका प्रत्येक शब्द समझ गया था। I Manuel explained everything, आई मैवेल ने प्रत्येक चीज की व्याख्या की विद ग्रेट पैसेंज, महान ध्यान के साथ में। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में ही गेव अ प्रैक्टिस इन राइटिंग, उन्होंने प्रैक्टिस कराई राइटिंग में। वाइल द स्टूडेंट वर बिजी, इस समय विद्यार्थी व्यस्त थे विद देयर राइटिंग के साथ, तो क्या हुआ, हाँ राइटिंग। मिस्टर हैमेल गेज्ड एट एवरीवन, प्रत्येक तरफ घूरे इन द लिटिल क्लासरूम में। इट वाज एज इफ, यह था मानो कि ही वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग, वह प्रत्येक चीज को फिक्स करना चाहते हो इन हिज माइंड में। ही मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू थिंक, मतलब इससे उसका हृदय सोचने टूट गया होगा। दैट कि ही वाज टू लीव इट ऑल, उसे इन सभी छोड़ के जाना था। ऑल एट वंस, सभी तुरंत ही। द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, चर्च की घंटी में 12 बजे। द साउंड ऑफ द मिड डे प्लेयर वाज हर्ड, जो आवाज़ थी मिड डे प्लेयर की वजह सुनी गई थी। एट द सेम मोमेंट, उसी समय। द ट्रम्पेट ऑफ द, जो विजय उत्सव था, ऑफ द ट्रिब्यूशियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो अपनी एक्सरसाइज से लौट रहे थे, बर हार्ड उन्हें सुना गया था। मिस्टर हैमेल स्टूड अप, मिस्टर हैमेल खड़े हुए टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कह सके। ही वाज चॉक्ड विद इमोशन, उससे मतलब भाव से उनका गला रुन गया था। ही टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने एक टुकड़ा लिया चौक का, एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड पर लिखा, एज लार्ज, इतना बड़ा, एज ही, कोई से ले सकते थे, लॉन्ग लिव फ्रेंच, उन्होंने इस वक्त को लिखा था कि लॉन्ग लिव फ्रेंच भाषा को लिखा था। तो एज फॉर होमवर्क, होमवर्क के रूप में आई विल राइट सम ऑफ द क्वेश्चन लिखूंगा विच यू विल ट्राई टू गिव देयर आंसर। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज why did French not want to go to school that day, not want to go to school that day. Question number second, why did French wonder about that day? What did French wonder about that day? These are the two questions, and also try to give the answer some of the questions. That's all for the video. Thanks.